Subscribe my channel please. Subscribe my channel please. अरे ले नहीं, ये गलत है जलेबी भाई, ये इलीगल है। अगर मुझे बात करते हुए किसी ने देख लिया तो क्या? नहीं, लेकिन मेरी बेटी ने मुझे जेल वाली यूनिफॉर्म में देख लिया तो इमेजिन उस पर क्या बीतेगी। नहीं नहीं नहीं, वहाँ तुझे देख के खुशी से नाच उठेगी। वहाँ तुझे देखने के लिए तड़प रही होगी। उसका ध्यान तेरे कपड़ों पे नहीं जाएगा। एक बार बेटी को देख ले, उसे भी चैन पड़ जाएगा, तुझे भी। ले अभीरा के केस में एक नई पॉसिबिलिटी सामने आई है। मैं तुम्हें थोड़ी देर में फोन करता हूं। मुझे पता लगाना होगा कि अंशुमन के मर्डर में वाकई नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए पेज को फॉलो करें। अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो आप अगला एपिसोड नहीं देख पाएंगे। इतनी रात को कौन फोन कर रहा है? लोग बिना फोन करने से पहले घड़ी देखते ही नहीं है। आयरा, हो सकता है दादू की तबीयत फिर से खराब हो गई हो और ये किसी नेबर का नंबर हो। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और फुल एपिसोड वॉच करें। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और फुल एपिसोड वॉच करें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और फुल एपिसोड वॉच करें। डेली एपिसोड अपलोड किए जाते हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और डेली जो है वो फुल एपिसोड वॉच करें। लेकिन अभी कुछ भी एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है मेरे पास। तो मुझे एक बार What the hell is this? ये कोई नए टाइप का एआई स्कैम है क्या? जल्दी कर। तुम स्कैमर्स को ना शर्म आनी चाहिए। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से पब्लिक को तंग करने का नया रास्ता ढूंढ रहे हो। अरे कोई ढंग का काम करो जो सोसाइटी के काम आए। ये फेक वीडियोस बना के तुम फेक प्रोफेसर हो जो बिना डिग्री के बस लेक्चर देने के बहाने ढूंढता है। ये मैं ही हूँ, रियल वाली अभीरा। अभीरा, ये किसका फोन है और तुम्हारे पास कैसे आया? अगर तुम्हें किसी ने देख लिया ना कि तुम फोन पर बात कर रही हो तो तुम जानती हो ना कि आई नो, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि मायरा के बिना जीना मेरे लिए कितना टफ है। प्लीज मुझे एक बार उसकी शक्ल दिखा दो फटाफट। हाँ ओके। आवाज मत करना, सॉरी होगी। तुम्हें लगता है कि आजकल सिर्फ तुम्हें नींद नहीं आ रही है? मतलब मैं क्यूटू शूटू प्रसाद वेकअप डीपीटी टाइम हो गया। क्या डीपीटी नहीं जानते? मतलब डांस प्रैक्टिस टाइम। टेंशन मत लेना मैं बेबी, मम्मा आपको खाने नहीं देगी। क्या टडू? आई नो टडू, मुझे मम्मा की एक्टिंग करके उनकी मोर याद आ रही है और उनकी टू मच मिसिंग हो रही है। आपको भी हो रही है ना? I miss you too, my Gunia. I miss you. मम्मा के जाने के बाद मुझे यहाँ बहुत किराया आता था, इसलिए पापा ने उनके कुछ क्लोथ्स मंगवा लिए। बेस्ट पापा। इसमें मम्मा की नई खुशबू है, पर मम्मा की तरह ऐसी खुशबू को छोड़ के चली गई तो ये खुशबू मुझे चाहिए, खुशबू चाहिए। My cute, प्लीज मिस्टर कान्हा से प्रे करो कि मैं जल्दी आपके पास वापस आ जाऊं, मैं बेबी। कैसे कट हो गया? दोनों अपनी सफाई में क्या बोलोगे अभी से सोच लो, क्योंकि जेलर मैडम बहुत कड़क है।
लेकिन फोन क्यों नहीं उठा रही है? कहीं उसे किसी ने फोन पे बात करते देख तो नहीं लिया? मायरा, ये तुम दोनों में से फोन किसका है? हमारा। नहीं मैम, ये मेरा फोन है। जेल के अंदर कैसे ले आई? वो जब मैं यहाँ आई थी तब मैंने इसे अपनी साड़ी में। इसने यहाँ आए 2 दिन ही हुए मैडम जी, अभी तक झूठ बोलना नहीं सीखी। बिगड़ने में टाइम लगेगा। ये हमारा फोन है। पर फोन पर बात तो मैं कर रही थी ना। पर तुझे फोन मैंने दिया था ना। नंबर तो मैंने डायल किया था ना। अरे बस, तुम दोनों को सजा मिलेगी। इन दोनों को वर्कशॉप लेके जाओ। जी मैडम। किस चीज की वर्कशॉप मैम? चल के खुद देख लेना। चलो। यहाँ पे क्यों ले आए मैडम जी? यहाँ पे तो हमारे सर में बहुत दर्द हुए। तो इस दर्द की आदत डाल लो भाई, क्योंकि आज रात तुम दोनों को यही रहना है और अगले 12 घंटे के अंदर ये मेज, ये कुर्सियां सब रिपेयर करनी है। सोवेंगे कब? आपको सरदर्द की वजह से वैसे भी कहाँ नींद आएगी, तो काम ही कर लो। ये छोरी ने जान दो, बेचारी वकील है। ये ठोका पीटी का काम उससे नहीं हो पाएगा। रहने दो, मैं कर लूंगी। मैंने जानबूझकर कानून तोड़ा है, मुझे भी अपने किए की सजा काटनी होगी। तो भुगतो फिर, बाकी काम जलेबी बाई सिखा देंगी। चलो। एक तरफ तो मायरा मुझसे नाराज है, दूसरी तरफ अबीरा किसी नई प्रॉब्लम में पड़ गए। आई होप उससे फोन पे बात करती हुई पकड़ी ना गई हो। ये सेशन हमने कैफे के डस्टबिन से बरामद किया और इसे लैब में भेजा। लैब रिपोर्ट्स और अंशुमन जी के ऑटोप्सी रिपोर्ट से यह साफ जाहिर होता है कि इस सेशन में चीनी नहीं थी, इस सेशन में थे इलीगल सब्सटेंसेस। चाचा साहब, बोलना बेटा, क्या आपको लगता है कि सालों पहले क्रिश इलीगल सब्सटेंसेस के केस में फंस गया था? आई नो उसकी कोई गलती नहीं थी, पर क्या आपको उसके बाद कभी इसके बिहेवियर में लगा कि ये अब भी लीगल सब्सटेंसेस यूज करता है या इसका कोई दोस्त यूज करता हो? नहीं बेटा, उस केस के बाद उन लोगों से इसका कोई कांटेक्ट नहीं है। ऊपर से ये खुद अपनी फिटनेस को लेके कितना केयरफुल रहता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि उस केस का ट्रॉमा आज भी इसके मन से गया नहीं है। इसीलिए अगर कोई भी इलीगल सब्सटेंसेस से जुड़ा केस फर्म में आता है तो ये उसे पूरी शिद्दत से लड़ता है। अरमान, अबीरा के केस में कोई नई लीड मिली है क्या? कहीं तुझे ऐसा तो नहीं लग रहा कि अंशुमन के मर्डर में क्रिश का कोई हाथ है? चाचा साहब, मैं क्रिश के बारे में इतनी गलत बात सोचना भी नहीं चाहता, पर हम सब जानते हैं कि अब ये पुराना वाला क्रिश नहीं है। और जैसा कि आपने बताया था कि क्रिश और तानिया के झगड़े के बाद अंशुमन ने इससे अपनी बिजनेस पार्टनरशिप तोड़ दी थी, तो आई एम श्योर क्रिश का बहुत नुकसान हुआ होगा। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि इसने अपनी नाराजगी में, गुस्से में अंशुमन के खिलाफ इतना एक्सट्रीम स्टेप उठा लिया हो? अंशुमन से पार्टनरशिप टूटने के बाद क्रिश को कई नए इन्वेस्टर्स मिल गए थे जो खुशी खुशी इसके ऐप में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार थे।
तो इसे कोई नुकसान नहीं उठाना पड़ा था। नेक्स्ट एपिसोड मुझे नहीं देखने लगता के लिए पेज को फॉलो क्रिश का करें। इस अगर आप पूरे फॉलो मैटर से नहीं कुछ करते लेना हैं देना। तो आप अगला एपिसोड नहीं देख पाएंगे। ओके चाचा साहब, मुझे आपकी एक और हेल्प चाहिए। हाँ बोल। धीरे धीरे रे धीरे। क्यों? किल की फीलिंग्स हर्ट हो जाएंगी। अरे मुझ पे क्यों गरज रही है? मैं तो इल्जाम अपने सर ले रही थी, बीच में क्यों बोली? लेकिन मैंने भी तो कानून तोड़ा ना, और मैं आपसे नाराज नहीं हो रही हूँ, मुझे खुद पे गुस्सा आ रहा है, क्योंकि मेरा दिल कह रहा था कि नहीं अभी ये स्टुपिडिटी मत कर, फोन यूज मत कर, लेकिन नहीं, मैंने अपने दिल की नहीं सुनी, और अब मेरी वजह से आपको भी पनिशमेंट भुगतनी पड़ रही है। अरे बावड़ी, तुम्हारे बारे में क्यों सोच रही है? ये सोच के खुश हो जा कि आज तूने अपनी छोरी को देखा। खुश हो जाऊं? अपनी बच्ची को अपने लिए रोता देखकर खुश कहां से हो जाऊं? ना मैं अपनी बच्ची के आंसू पोंछ पा रही हूँ, ना मैं उसके पास जा पा रही हूँ, उसे लोरी सुना के सुला पा रही हूँ, ऊपर से मेरी वजह से बच्चे उसे स्कूल में परेशान कर रहे हैं। ऑल्सो अगर पुलिस को पता चल गया कि मैं अरमान से बात कर रही थी तो मेरी वजह से उसके लिए मुसीबत हो जाएगी। ये सारा रायता सिर्फ मेरी वजह से फैला है, इसीलिए मैं किसी और पर नहीं, सिर्फ खुद से गुस्सा हूं। अरमान, अरमान, आप ये सब मैं समेट दूंगी। अरमान आप प्लीज चल के। गीतांजलि, अगर तुम मुझसे फिर ये कहने आई हो कि मैं खाना खा लूं, सो प्लीज जस्ट स्टॉप। मुझे कुछ नहीं खाना है। आपने लास्ट टाइम खाना कब खाया था अरमान? मुझे याद नहीं है। इसीलिए मैं जानती हूँ आप ये बार बार सुन के बोर हो चुके हैं, पर प्लीज चल के थोड़ा सा तो खाना खा लीजिए। वहां अभीरा जेल में एक एक दिन किन हालात में काट रही है गीतांजलि, हम में से कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता है। मुझे जल्द से जल्द अभीरा को जेल से छुड़ाना है बस। तो बिना खाए बिना सोए अगर आप ऐसे ही काम करते रहेंगे तो जल्द से जल्द बस बीमार होंगे और कुछ नहीं। प्लीज अपनी सेहत का थोड़ा ध्यान रखिए, तभी तो आप उनका केस लड़ पाएंगे ना। अच्छा, मैंने कल घर पे अभीरा के लिए सत्यनारायण की पूजा रखी है। तुमने अभीरा के लिए पूजा रखी है? हाँ, मतलब वैसे तो ये पूजा न्यूली मैरिड कपल्स के लिए होती है, लेकिन मैंने सोचा कि लगे तो हम सभी घर वालों और अभीरा के लिए भी शांति मांग लेंगे। तो बेसिकली तुम मेरे साथ पूजा करना चाहती हो और मुझे अभीरा का बस बहाना दे रही हो? ये कोई बहाना नहीं है अरमान, मैं वाकई में इस पूजा में अभीरा की रिहाई के लिए सच्चे मन से प्रार्थना करूंगी। रियली? तो मुझे एक बात बताओ, वैसे तो तुम दिन रात मायरा के बारे में सोचती रहती थी, अब मायरा हम दोनों को एक साथ पूजा करते देखेगी, उसे कैसा लगेगा? उसे लगेगा कि अब आप और मैं पति पत्नी हैं और हमारा साथ में पूजा करना बहुत नॉर्मल है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि वो हमें साथ में पूजा करता देखेगी ना तो वो हमारी शादी एक्सेप्ट कर लेगी, उसका गुस्सा शांत हो जाएगा। अरमान, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या गीतांजलि? कल तक वो बच्ची चाह रही थी कि उसके माँ बाप एक हो जाएं। उसकी माँ जेल में है, उसके बाप ने बिना बताए उसे किसी और से शादी कर ली। कल तक वो तुम्हारा मंगलसूत्र उतारना चाह रही थी और आज तुम्हें लग रहा है कि वो हमें साथ में देखकर खुश होगी। उसका दिल टूट जाएगा गीतांजलि, उसे लगेगा उसके बाप को उसकी परवाह ही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होगा अरमान, और नए कपल्स के लिए ये पूजा बहुत जरूरी है। मैंने सारी तैयारियां भी कर दी हैं और तुमने सब कुछ कर लिया, बस मुझसे पूछना भूल गई कि मैं इस पूजा में आऊंगा या नहीं। लिसन टू मी गीतांजलि, जब तक अभीरा जेल से बाहर नहीं आ जाती इस घर में कोई पूजा, कोई पार्टी, कोई रस्में, कोई त्योहार नहीं मनाए जाएंगे। और इस बात को ध्यान रखना, मुझे दोबारा दोहराना ना पड़े। क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। दिखा, उंगली अदरक की भांत कूटी है और कह रही है कुछ नहीं हुआ। टूट गई है शायद। नहीं, मेरी हिम्मत अभी नहीं टूटी है। अरे बावड़ी, उंगली के बाद मैं बात कर रही हूँ। रुक जा, किसी को बुला के लाती हूँ। नहीं, मुझे कोई सीन क्रिएट नहीं करना है। हथौड़ा भी नहीं उठाया जा रहा है तेरे से। मैं मैनेज कर लूंगी। गजब जिद्दी लड़की है। ठीक है, किसी की मदद नहीं लेनी है ना सही, लेकिन थोड़ी देर सो तो ले। अब
अपनी बेटी से दूर रह के मुझे नींद नहीं आती। तो तू क्या यहाँ से निकलने तक जागती रहेगी? बहुत प्रैक्टिस है मुझे। 7 साल अपनी बेटी के बिना जागी हूँ। तुम लोग कौन हो और मेरे घर में क्या कर रहे हो? अरमान, चाचा साहब प्लीज। सॉरी 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 बेटा, तूने कल रात कहा था ना कि अभीरा के केस के लिए तुझे 3 जूनियर लॉयर्स चाहिए, तो इन तीनों को मैंने यहीं बुला लिया। सॉरी सॉरी। नो प्रॉब्लम सर। सर, हम तीनों आपके साथ काम करने के लिए इतने एक्साइटेड थे कि जरा ज्यादा ही जल्दी चले आए। सर, लगता है आपने हमें पहचाना नहीं। हम तीनों ने आपके अंडर ही तो ट्रेनिंग ली है। कुशाल, राइट सर। गौरव एंड योर प्रियंका, राइट? अरमान सर कभी रॉन्ग हो सकते हैं? तो चाचा साहब ने आपको केस के बारे में तो बता ही दिया होगा। क्या हुआ बाबू? ये तुम तीनों यहाँ क्या कर रहे हो? तुम लोग मेरी फर्म के एम्प्लॉइज हो, अरमान को उतार के नहीं, समझे? वाह, क्या एटीट्यूड में डायलॉग मारा है, पर जरा देर से मारा है बेटा, क्योंकि कल रात ही इन तीनों ने तुझे रेजिग्नेशंस भेज दिए। तो सुबह जिम जाने से पहले अपना मेल खोल के देख लिया कर। शहर की सबसे बड़ी लॉ फर्म छोड़ के तुमने अपने पांव पे कुल्हाड़ी तो मार ही ली है। इतनी अच्छी जॉब छोड़कर क्या करोगे? अरमान सर की ट्रेनिंग ने हमें इस लायक तो बना दिया है कि कुछ ना कुछ जरूर कर लेंगे। और वैसे भी इनके साथ इस कॉम्प्लेक्स केस पे काम करके हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो आप हमारी चिंता मत कीजिए। अपने गुरु की मदद करना हमें आपकी नौकरी से ज्यादा जरूरी लगा। नथिंग पर्सनल। इन तीनों को यहाँ आपने बुलाया मामा साहब? आपको अब भी लगता है कि अभीरा बेकसूर है? काश तू अभीरा के साथ थोड़ा और वक्त बिता पाती बेटा, तो तू मुझसे भी पहले कहती कि हाँ, अभीरा बेकसूर है। मुझे अपनी टीम के साथ कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस करना है, सो प्लीज। सर्च, मुझसे ना बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। उस दिन जिस कैफे में तुमने मुझे बैग दिया था ना, उसमें से एक सैचे कहीं छोड़ गया था, और आई थिंक उसे चीनी समझ के कंज्यूम करने की वजह से अंजुमन भैया की डेथ हो गई। मैं इतने दिनों से ना ऑलमोस्ट सारा दिन नशे में ही थी, इसीलिए ना मुझे ये पूरी सिचुएशन समझने में थोड़ा टाइम लग गया। कल ही मुझे रियलाइज हुआ कि ये सारी स्टूपिडिटी की वजह से ही अभीरा भाभी को उम्र कैद हो गई। क्या बकवास कर रही हो क्यारा? और कर ही रही हो तो धीरे करो प्लीज, सुन लेगा। गुड ना, सबको सच पता होना चाहिए, सजा मुझे होनी नेक्स्ट चाहिए, एपिसोड भाभी को देखने के लिए पेज को फॉलो करें। अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो आप अगला एपिसोड नहीं देख पाएंगे। सच बताना ही होगा। क्या बताओगी? उस दिन तुम इतने नशे में थी कि ठीक से तुमसे चला नहीं जा रहा था, बहकी बातें कर रही थी, एंड आई एम श्योर एग्जैक्टली क्या हुआ है तुम्हें याद तक नहीं होगा। मुझे ना थोड़ा याद आ रहा है कि मैंने ना, तो मैं कह रहा हूँ कि तुम्हें एग्जैक्टली कुछ याद नहीं है। मेरी बात सुनो, तुम्हें बुरा लग रहा है कि तुम अपनी फैमिली के लिए कुछ कर नहीं पा रही हो, इसलिए ब्लेम अपने ऊपर लेना चाह रही हो। इट्स ओके, लोग ऐसा करते हैं, पर तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है। मेरी तो कोई गलती नहीं है। ये लो और भूल जाओ कोई दिक्कत है।
गुड लक गाइस। थैंक यू सर। थैंक यू चाची सर। ऑलराइट गाइस, तो इस केस के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे सामने हैं। अब सवाल ये उठता है कि वो जानलेवा इलीगल सब्सटेंस कैफे में पहुंचा कैसे, और वो देखने में बिल्कुल चीनी के सैशे जैसा कैसे था। गौरव, तुम कैफे के फूड सप्लायर के बारे में पता करो। कुशाल एंड प्रियंका, तुम वहां की 21 अगस्त की सीसीटीवी फुटेज चेक करो कि वहां कौन कौन आया था, और अगर किसी पर भी शक हो तो मुझे फोन करो। राइट सर। एंड आई एम डैम श्योर अभीरा की बेगुनाही का सबूत हमें हथ एंड ब्रू कैफे में ही मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम। वर्क फेसबुक की आईडीज़ बनाना होती है, इसके लिए हमें 5 चीज़ों की ज़रूरत होती है। फेसबुक, जहाँ पे हमने आईडीज़ क्रिएट करनी है। सेकंड है आउटलुक, जहाँ से हमने ईमेल बना के फेसबुक में लगानी है। थर्ड है 2FA, जहाँ से हमें 2FA करना है। चौथा है टेम्प मेल, जब हम आउटलुक से आईडी बना लेंगे फिर हमने टेम्प मेल से जाकर चेंज करनी है। और 5वां शीट, जहाँ पे हमने सारा डेटा पुट करके सेंड करना है। तो वर्क किस तरह करना है, सबसे पहले हम आउटलुक की आईडीज़ क्रिएट करते हैं। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने आउटलुक पर क्लिक करना है। उसके बाद ये जो DP नज़र आ रही है, आपने इस पर क्लिक करना है। उसके बाद प्लस पे क्लिक करना है और क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे यूज़र नेम लगाना, कोई भी अल्फ़ाबेट लिख के आगे नंबर सेंटर कर देना। उसके बाद नेक्स्ट कर देना है और यहाँ पे पासवर्ड $8111122 ही लगा ले। उसके बाद अगेन से नेक्स्ट कर देना है। मंथ कोई भी सिलेक्ट कर देना, डे भी और ईयर भी। उसके बाद आप लोगों ने नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पे फर्स्ट नेम कोई भी एंटर कर देना, लास्ट नेम भी। अगेन से नेक्स्ट कर दे। अब यहाँ पे सॉल्व पजल पे क्लिक करना है और जहाँ पे हैंड की डायरेक्शन होगी अपने कार की भी उसी साइड पे करनी है। जैसे ये मैंने कर दिया और डन हो गया, सक्सेस हो गया मेरा। उसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, आपने ओके पे क्लिक कर देना है। आपकी एक आउटलुक बन गई है। 5 आउटलुक आप बना लें, एक आउटलुक पे 5 आईडीज़ बनती हैं। उसके बाद आपको 2 लिंक मिलेंगे, आपने इन पर क्लिक करके इनको ऐड टू होम स्क्रीन कर देना है। होम स्क्रीन पे इनको ऐड कर देना है, दोनों को कर देना है। 2FA को भी कर। उसके बाद ये तीनों होम स्क्रीन पे ऐड हो गया। आपने फेसबुक पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करना है, फिर क्रिएट न्यू अकाउंट और यहाँ पे नेम कोई भी, जैसे मैंने मिस्टर और टाटा लिख दिया और आपने नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर देना है और नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद आपने डेट ऑफ बर्थ कोई भी रखनी है, 2000 से अबव ही रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद जेंडर आप लोगों ने मेल सिलेक्ट कर लेना है
उसके बाद आपने यहाँ पे साइन अप विद ईमेल करना है, मोबाइल नंबर के साथ नहीं करना। जहाँ पे जो हमने आउटलुक ईमेल बनाई थी वो यहाँ पे हमने लिख देनी है। और यहाँ पे पासवर्ड हमने कोई भी लगाना है। नाम के आगे आपने डेट रखनी, जैसे आज 28 है तो मैं 28 लिखूँगी, अगर 29 होगी तो मैं 29 लिखूँगी। अब 28 थी, मैं 28 लिख दी, ये आज की डेट थी। उसके बाद नॉट नो पे करके आपने आई आई डी कर देनी है, आपका अकाउंट बन चुका। अब यहाँ पर यूज़ कोड इंस्टेंट पे क्लिक करना है। यहाँ पे हमारे आउटलुक पे कोड आएगा, आपने आउटलुक को ओपन करना है। यहाँ पे आपने इसको रिफ्रेश करना है और यहाँ पे आपको ये कोड मिलेगा, आपने ये वाला कोड वहाँ पे एंटर कर देना है। और इसके बाद ये मैंने कोड लगा दिया, उसके बाद मैंने नेक्स्ट कर दिया। अब ये मेरी आईडी क्रिएट हो। उसके बाद आप लोगों ने क्रिएट स्टोरी पे क्लिक करना है और टेक्स्ट पे जाकर यहाँ पे कुछ भी लिख के तो स्टोरी अपलोड कर देनी है, ये मस्ट है। और उसके बाद आप लोगों ने 3 लाइन से सरारी यहाँ पे क्लिक करना है, क्योंकि हमने जीमेल चेंज करनी है, हमने आउटलुक वाली जीमेल नहीं देनी। फिर सेटिंग एंड प्राइवेसी पे जाना है।